बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 41। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान एयरफोर्स और इसके अलावा इन बाकी तमाम ब्रांचेस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Pythagoras was a mathematician। तो जो पैथागोरस था जिसने पैथागोरस थ्योरम दिया था वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका ताल्लुक जो है वो ग्रीक से था। Who discovered relationship between the sides of the right angle triangle। तो वो कौन था जिसने sides of the right angle triangle का रिलेशनशिप जो था वो डिस्कवर किया था। तो वो आपके पास था पैथागोरस। इसने सिंपली जो है वो आपको बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की इक्वल होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर क्या है, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो ये आपके पास ये जो तिरछी साइड आ रही है ये हाइपोटेन्यूज है, ये जो फर्स्ट नीचे लाइन है ये आपके पास बेस है और ये जो साइड पे बिल्कुल सीधी लाइन होती है ये आपके पास परपेंडिकुलर है। A square plus B square is equal to C square, then triangle is where A, B and C are the sides of a triangle। तो वो ट्राइंगल जिसमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब इसमें जो A स्क्वायर है ये बेसिकली आपके पास बेस है, B स्क्वायर जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर है, जो C स्क्वायर है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। The side of the right angle triangle opposite to 90 डिग्री is called। तो वो ट्राइंगल की वो साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है उसको क्या कहते हैं। अब ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अब ये वाली ये जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये परपेंडिकुलर वाली साइड जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड पे आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो जो 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट एंगल मीन्स एंगल मेजर। तो राइट एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। If a square plus b square is smaller than c square, then the triangle is dash if a and b at the sides of the triangle। अगर a square plus b square जो है आपके पास c square से छोटा हो तो आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है कि ये जो आपके पास एंगल होता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर का बेसिकली आपके पास एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब ये एंगल जो है अगर ये यूं होता आपके पास तो ये 90 डिग्री का एंगल था ये, लेकिन ये 90 डिग्री से जो है ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल मेजर्स 40 डिग्री देन द अदर एंगल विल बी 50 डिग्री। अब होता क्या है कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है किसके, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल। ठीक है, तो अब राइट एंगल आपके पास कितना का होता है, 90 डिग्री का। फर्स्ट एंगल आपको यहाँ दे दिया गया है 40 डिग्री। अब सेकंड एंगल जो है वो आपने फाइंड करना है। तो अब आपने क्या करना है कि सिंपली 40 को इधर ले आएंगे तो ये 90 माइनस 40 हो जाएगा। 90 माइनस 40 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। यानी कि अगर एक एंगल 40 डिग्री का है तो दूसरा एंगल जो है वो 50 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 90। रीजन इनक्लोज बाय बाउंडिंग लाइन ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। तो वो जो रीजन होता है जो कि क्लोज फिगर के अंदर होता है उसका हम एरिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर यही आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ही सही है। ये जो इस बाउंड्री के अंदर अंदर का ये जितना भी एरिया है इस बाउंड्रीज के इसके अंदर इस सारी जगह को हम उस ट्रायंगल का या उस स्क्वायर का या किसी भी चीज़ का जो है एरिया कहते हैं जो बाउंडेड लाइंस के अंदर होता है, नॉट द बाउंडिंग लाइंस बट द सरफेस इनसाइड द बाउंडिंग लाइंस।
यूनिट ऑफ एरिया इज, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो सबको पता है मीटर स्क्वायर, बिकॉज इसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एक साइड मीटर की है, दूसरी साइड भी मीटर की है, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर। यूनिट ऑफ एरिया इज डैश रियल नंबर, तो एरिया का जो यूनिट है वो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। देखें एरिया का यूनिट एम स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि यूनिट ऑफ एरिया जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्लेन व्हिच आर इनसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड, तो अगर जितने भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट्स होते हैं उनको हम इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अब कार्टेशियन प्लेन आप सबको पता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये होता है। अब मिसाल के तौर पर अब दो आपको दिए गए हैं, एक एक्स एक्सिस पे जो है वो लाइन -1 की उन्होंने बताई है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपको उन्होंने 3 की बताई है, ये मिसाल के तौर पर -1 है। और यहाँ पे जो है आपको वो एक का आप 5 बता दिया गया है, और यहाँ पे एक आपको बता दिया गया है 2। तब जब यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल बनानी है, मिसाल के तौर पर वो कोई सी भी ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल बन रही है, तो ये जो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं -1 -2 5 और 3, ये सारे जो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन पे, उन सब को हम इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। द डैश ऑफ ए ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ ए कार्टेशियन प्लेन इनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल, तो क्या होता है कि जो इंटीरियर, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल होता है वो कार्टेशियन प्लेन का पार्ट होता है जिसको ट्रायंगल ने इनक्लोज किया होता है। ट्रायंगल रीजन मींस डैश ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर, तो ट्रायंगल रीजन का मतलब होता है यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। अब ट्रायंगल रीजन क्या है, मैंने अभी आपको एरिया के बारे में बताया। एरिया क्या होता है, एरिया यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जो कुछ है, लेकिन जो आपके पास ट्रायंगुलर रीजन है उसमें सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा नहीं, बल्कि जो इसकी बाउंडिंग लाइंस हैं, ये वाली लाइंस जो हैं इसका, ये भी ट्रायंगुलर रीजन के अंदर शामिल होती हैं। एरिया में ये रीजन्स, ये लाइंस जो हैं ये शामिल नहीं होती, लेकिन ट्रायंगुलर रीजन में ये लाइंस शामिल होती हैं, इसलिए ट्रायंगल रीजन मींस यूनियन ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। सिंपली अगर आप देखें तो ये होता है बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, जिसको हम हाइट भी कहते हैं, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। A is the side of a sphere, its area is। अब एरिया का स्क्वायर, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है उसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एक साइड जो है उन्होंने कहा है कि साइड आपके पास ए है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए को ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर। तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। Right bisector of the sides of a triangle intersect each other outside. The triangle is dash triangle. अगर जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड, अगर जो ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें आउटसाइड, तो वो जो आपके पास ट्राइंगल होती है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर जो राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल है वो उसके हाइपोटेन्यूज पे इंटरसेक्ट करें तो फिर वो आपके पास जो है वो राइट एंगल होगा। लेकिन अगर वो आउटसाइड जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑब्ट्यूज है, अगर वो हाइपोटेन्यूज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो राइट एंगल है, और अगर वो इनसाइड जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन वो एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपने वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के अलावा ICSB और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।